हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स थे ना, उनमें जो लास्ट वाला 14th नंबर का जो प्रिंसिपल है वो है बेटा प्रिंसिपल ऑफ एस्प्री डी कॉर्प्स। और आज बेटा हम इसी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल ने कहा था दैट ए मैनेजर शुड प्रमोट टीम स्पिरिट एंड सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द एम्प्लॉइज। मतलब ये है बेटा कि एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ना, उन एम्प्लॉइज में टीम स्पिरिट की भावना या फिर एक होने की भावना या फिर मिलजुल कर काम करने की जो भावना होती है या फिर आपस में वफादारी या आपस में विश्वास रखने की जो एक फीलिंग होती है वो हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बेटा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं केवल अपने बारे में नहीं सोचे बल्कि अपने साथ काम करने वाले जो कलीग्स हैं उनके बारे में भी सोचे। और साथ ही बेटा ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स होते हैं उनको वो साथ मिलकर अचीव करे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ एक एम्प्लॉय तो काम पे काम कर रहा है और अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैं ही एक ऐसा एम्प्लॉय हूँ ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, मतलब वो अपने आप को हाईलाइट में लाने की कोशिश करता है। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर बेटा जो एस्प्री डी कॉर्प्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब भी क्या होता है बेटा, टीम स्पिरिट, या फिर हम कह सकते हैं म्यूचुअल लॉयल्टी, मतलब परस्पर विश्वास रखना, या फिर हम कह सकते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ। और बेटा आपने यूनियन इज स्ट्रेंथ की कहानी तो सुनी होगी ना कि भाई एक अकेला जो चना है वो भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है ना बेटा, तो आपको ग्रुप में एफर्ट्स करना ही होगा। और बेटा ये जो एस्प्री डी कॉर्प्स वाला जो प्रिंसिपल है ना, वो किस पर फोकस करता है, चेंजिंग आई इनटू वी। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को टाइम पर अचीव करना है ना बेटा, तो एक मैनेजर को ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी एम्प्लॉय आई का इस्तेमाल ना करे, केवल वी का इस्तेमाल करे। अब बेटा इसका मतलब क्या है कि भाई एम्प्लॉय में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरे बलबूते पर चल रहा है। नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का श्रेय सबको जाता है। इसे ही कहते हैं बेटा चेंजिंग आई इनटू वी। चलिए बेटा एस्प्री डी कॉर्प्स वाला जो प्रिंसिपल है इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सेट किए हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सपोज करिए बेटा कि कहीं पर एक क्रिकेट मैच चल रहा है और उस क्रिकेट मैच में सचिन ने स्कोर किया है 95 का, जबकि वो अब खेलते खेलते बेटा टायर्ड ऑफ प्लेइंग, मतलब वो खेलते खेलते अब थक भी चुका है, मतलब उसकी वो बस की बात नहीं है कि अब आगे जाकर वो चौके या छक्के मारे। जबकि राहुल ने स्कोर किया है 35 का और दोनों के दोनों ही क्रीज पर डटे हुए हैं बेटा, है ना। उसने क्या किया, 4 तो चौके मारे हैं और 2 उसने 6 मारे हैं, ठीक है, इन गुड परफॉर्मेंस। और साथ ही साथ में वो परफॉर्मेंस भी अच्छी कर रहा है अभी फिलहाल, उसमें एनर्जी का लेवल अभी मेंटेन है। अब जरा सोचिए बेटा कि टीम को जीतने के लिए क्या करना है, 2 बॉल बची हुई है और 6 रन चाहिए। तो अब जरा सोचिए बेटा, क्या सचिन को ही अपना पर्सनल स्कोर 100 तक पहुंचाने के लिए खेलते रहना चाहिए या फिर सचिन के द्वारा राहुल को स्ट्राइक दे देनी चाहिए, क्योंकि बेटा सचिन को भी पता है कि राहुल अभी अच्छी परफॉर्मेंस में है और साथ ही बेटा उसका एनर्जी लेवल भी काफी शानदार है अभी फिलहाल, क्योंकि बेटा उसके रन भी कम है, क्योंकि उसे भी खेलते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो बेटा अब यहाँ पे 2 सिचुएशन बन सकती है। इफ सचिन गिव्स स्ट्राइक टू राहुल देन इट विल बी कॉल्ड टीम स्पिरिट। यदि बेटा सचिन राहुल को स्ट्राइक दे देता है ये सोचकर कि भाई मैं जो मेरे रन है ना वो नेक्स्ट पारी में बना लूंगा, लेकिन अब बात है बेटा एक टीम को जिताने की कि टीम कैसे जीत पाएगी। और वो कब पॉसिबल है बेटा, जब सचिन राहुल को स्ट्राइक देगा, क्योंकि सचिन को ये भी पता है कि राहुल अभी परफॉर्मेंस में है, उसका एनर्जी लेवल बढ़िया तरीके से मेंटेन है और वो 2 बॉल में 6 रन बना सकता है। हो सकता है एक छक्का ही मार दे या फिर 2 बॉलों पर 2 चौके मार सकता है। तो बेटा इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टीम स्पिरिट। If Sachin doesn't give strike to Rahul, then there would not be any type of team spirit among them. तो बेटा इसका कहने का मतलब ये है, यदि सचिन स्ट्राइक नहीं देता है और ये सोचता है कि यार नहीं मेरे को तो अपने अपने क्या 100 रन बनाने हैं, और जरा सोचो 2 बॉल बची हुई है और 2 बॉल खाली की खाली चली गई तो, और उस पर वो एक भी रन नहीं बना पाया तो बेटा वहां पे टीम तो हार गई ना, और सचिन ने अपना स्कोर भी नहीं बनाया। तो बेटा उम्मीद है आपको इस एग्जांपल के थ्रू एस्प्री डी कॉर्प्स या टीम स्पिरिट का जो प्रिंसिपल है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं कि यदि कोई भी मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में एस्प्री डी कॉर्प्स वाला प्रिंसिपल फॉलो करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो बेटा इसमें बेनिफिट नंबर 1 है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑन टाइम। If all the employees don't think about individual interest but think about organization's success, then all the organizational goals can be achieved easily in no time.
तो बेटा इसमें कहने का मतलब ये है कि यदि सभी के सभी एम्प्लॉइज अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में न सोचकर केवल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के बारे में सोचते हैं, तो बेटा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको हम बहुत ही कम समय में अचीव कर पाएंगे बड़ी आसानी से। सेकंड है बेटा डेवलपिंग टीम स्पिरिट, ट्रस्ट अमंग द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग वन अनदर वुड इंक्रीज। तो बेटा ये जो टीम स्पिरिट की भावना है ना, इसका मतलब क्या है? एक दूसरे के प्रति विश्वास बने रहना, एक दूसरे के प्रति विश्वास को लंबे समय तक कायम रखना। एवरी एम्प्लॉय सपोर्ट वन अनदर फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फिर आखिर में होगा क्या बेटा कि हर जो एम्प्लॉय है वो एक दूसरे की हेल्प करेगा, ये सोचकर कि भाई नहीं, हमें साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक पहुंचाना है। तो ये तो थे बेटा कुछ ऐसे एडवांटेजेस यदि एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में एस्पिरिट डी कॉर्प्स वाला प्रिंसिपल फॉलो करता है। अब बेटा क्या हो यदि एक मैनेजर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है या वॉयलेट करता है? तो बेटा इसके भी उसको कुछ नुकसान उठाने पड़ेंगे और वो कुछ इस तरह से हैं। तो बेटा उसमें फर्स्ट वाला जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो है नो अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑन टाइम। इफ ऑल द एम्प्लॉइज थिंक अबाउट इंडिविजुअल इंटरेस्ट but not think about organization success, then all the organization goals cannot be achieved easily on time। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि सभी एम्प्लॉय केवल अपने बारे में ही सोचें, केवल अपने आप को ही हाईलाइट करने के बारे में सोचते रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के बारे में नहीं सोचेंगे, तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी गोल्स होते हैं उनको हम टाइम पर अचीव नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है बेटा नो डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, ट्रस्ट अमंग द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग वन अनदर वुड नॉट इंक्रीज। Every employee will not support one another for the success of organization। तो कहने का मतलब है बेटा एस्पिरिट डी कॉर्प्स वाला प्रिंसिपल अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनमें टीम स्पिरिट की भावना जगेगी नहीं। मतलब वो एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं करेंगे, केवल अपने को ही हाईलाइट करने के बारे में सोचेंगे। और जब कोई भी एम्प्लॉय एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो बेटा फिर सीधी सी बात है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं रह सकता। तो बेटा उम्मीद है आपको इस वीडियो में एस्पिरिट डी कॉर्प्स वाला जो प्रिंसिपल है अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है बेटा तो आपके लिए मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा तैयार है, आप अपनी प्रॉब्लम्स वहां पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करिए, इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।